नमाज के लिए उठूं और उठूं तो देखें सामने एक तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद। फिर कहो या अहमद, ये, फिर कहो या अहमद, ये कहा उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के रहम करम सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर मैं आया एक नया वीडियो लेके, जिसमें देखेंगे हम कि एक बाप बेटे ने इस्लाम कबूल किया। जो पहले हिंदू थे, उसके बाद फिर इस्लाम कबूल करने के बाद वो मुसलमान हो गए और काफ़ी दौलतों को ठुकरा के उसने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया और इस्लाम कबूल करने के बाद उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उसने अपनी यही बातें मीडिया के सामने रखी और बताई है। काफ़ी अच्छी वीडियो है जो वीडियो मैं लेके आया हूँ और आपको भी दिखाऊंगा कि आखिर क्या है इस वीडियो में। तो फिर चलते हैं और देखते हैं आखिर क्या है इस वीडियो में। कल में शहादत को नसीब। सर एक्चुअली मैं एक मुस्लिम स्कूल से पढ़ा और उधर मेरा एक सब्जेक्ट था इस्लामियात, और इस्लामियात में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट सूरत याद की, बीइंग अ हिंदू, मैंने पढ़ते हुए सूरत याद की थी, सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो उसमें तो बताया गया कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, और कोई उस जैसा नहीं है। तो मैं घर गया, अपने वालिद से क्वेश्चन किया। हमारे घर में ऑब्वियसली हिंदू थे तो काफ़ी बुत पड़े हुए थे, तो उधर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि इनमें अल्लाह कौन है, हुज़ अल्लाह अमंग देम। बिकॉज दिमाग तो यही था ना कि बस जो कुछ है ये है सामने। तो वो उसको एक आम सवाल समझे, आपकी गुस्ताखी? मेरी गुस्ताखी समझे, क्योंकि मुझे उसके बाद थप्पड़ पड़ गया अपने वालिद से, वो ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा। फिर मैंने जाके अपने टीचर से कहा कि मैं सर ये क्या पढ़ा दिया, कि मैं तो घर जाके पूछ रहा हूँ, मुझे मार पड़ रही है, आप जो पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने ये क्वेश्चन गलत जगह कर रही है, अल्लाह उनमें नहीं है, आप ढूंढ रहे क्या हो? मैं कि सर मैं तो अल्लाह ढूंढ रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है इसको ढूंढ रहा हूँ। कहते यार ये तो तुम कुछ अलग ही चीज़ ढूंढ रहे हो। कहते छोड़ो, तुम एक काम करो, ब्रेक के वक्त ना, जब तुम्हारी रिसेस होती है तो एक 10 मिनट मेरे पास आया करो। फिर अहमद वो रोशनी कहाँ मिली? सर ये रोशनी जब मैं मैट्रिक में चला गया, तब मतलब मैं इस्लामियात में इतना तेज़ हो गया था कि मेरे जो क्लास फेलोज थे मुझसे सूरतों के, आयतों के तर्जुमे पूछे थे पेपर के अंदर ना, ऑलमोस्ट 2-3 को तो मैंने खुद ही पेपर भी करवा दिया था। तो बस उस वक्त ये रोशनी मुझे नसीब हो चुकी थी। फिर हम यहाँ से कराची मूव हुए। कराची में मेरी मुलाकात हुई मुफ्ती तारिक मसूद साहब के, उनके जो। तो इस भाई की मुलाकात पाकिस्तान के एक मौलाना तारिक मकसूद से हुई, जो काफ़ी अच्छी बयानात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा दीन को फैला रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। तो वही से मुलाकात हुई, उसके बाद फिर देखते हैं आखिर क्या बोलते हैं। भाई हैं वो, मेरे फ्रेंड हैं, तो उन्होंने मुझे दावत दी कि भाई आप दीन में आओ। मैं कहा सर मैं दीन में आऊँगा, लेकिन जिस तरह आप लोग दीन में उस तरह नहीं आना है मुझे। मतलब एक बंदे को पता है कि दीन क्या है और वो बैठ के सब लोगों को बता रहा, तो बाकी लोगों पे फ़र्ज़ नहीं है कि जाने दीन को, उन्हें पढ़ें दीन को। क्योंकि मैंने तो जब कुरान पढ़ना शुरू किया था तो उसमें जो पहला वर्ड पढ़ा था वो था इकरा, पढ़ो, इकरा बेस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो। तो पढ़ते हम नहीं, हम सुनते ज़्यादा हैं। हम मुफ्तियों को सुन रहे हैं, मौलवियों को सुन रहे हैं, लेकिन पढ़ अरसा हुआ है अहमद? मुझे 5 साल हुए हैं दीन में आए हुए। क्या तकलीफ़ें झेली, क्या मुश्किलात आई? तकलीफ़ें तो सर बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो दीन आप लोगों को मिला है वो आसान है, और जो दीन हमें मिला है वो स्ट्रगल है। बिल्कुल मेरे भाई, जो दिन हमें बचपन से मिला है वो बहुत आसान है, लेकिन जो आपको मिला है वो बहुत कठिन के बाद मिला है, वो हम समझते हैं। लेकिन क्या करें, आजकल के मुसलमान ही ऐसे हो गए हैं जो दीन को एक तरह का खेती या कुछ भी कहो वो समझ बैठा है। कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं भाई हमारे। चलते हैं फिर देखते हैं आप। मतलब अगर मैं क्वेश्चन कर लूँ, कि आपसे ही क्वेश्चन कर लूँ, आपने दीन के लिए क्या किया, तो आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैंने अपनी वाइफ छोड़ी है, मैंने घर छोड़ा है, दौलत छोड़ी है, जायदाद छोड़ी है, मैंने एक नौकरी छोड़ी है, वो सिटी छोड़ा है जो पसंद था मुझे, सब कुछ छोड़, तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया। बस टोटल जो दौलत है वो मेरा बेटा है।
मूसा, मूसा। ये भी मुसलमान। जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई। तकरीबन ये हमारी कुछ अरसा पहले हमारे घर पे कुछ एक फैमिली आई थी, मुस्लिम फैमिली थी, जानने वाले, तो वो यहाँ से लड़के गए थे। मतलब मेरा सर भी फटा था उसके अंदर, और फिर उल्टा हमें मार के और जाके हम पे ही रिपोर्ट कर दी। तो दिल दुख गया। दिल बहुत दुख गया था सर, बहुत दुखा था। बस उस रात में अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह से गिला करके सोया था कि या अल्लाह, मतलब तूने, तेरे रास्ते पे आए हैं और तूने इस तरह हमें ज़लीलो ख्वार छोड़ा हुआ है। तो तकरीबन फजर के वक्त हम नमाज के लिए उठते हैं, तो मैं नमाज के लिए उठूँ और उठूँ तो देखें तो सामने तेज़ रोशनी है मेरे बिल्कुल सामने। उस तेज़ रोशनी में जो है वो सरकार दो आलम खड़े हुए हैं, तशरीफ़ वहाँ पे खड़े हैं, और मुझे उन्होंने आवाज़ दी, या अहमद, फिर कहो, या अहमद, ये फिर कहो, या अहमद, ये कहा उन्होंने। तो मैंने उन्हें सलाम किया। तकरीबन 16 मिनट हमारी बातचीत रही, और तकरीबन जो भी हजरत बिलाल पशान पशगो रुगड़ी तले कुसूदा मुस्तफा। अपने आप को संभालो। अच्छा, बड़ी जज्बाती कैफियत बन गई। बस जो भी दिल में था वो उनको मैंने बताया कि ये हुआ मेरे साथ। और लोग इस तरह कहते हैं, लोग घटिया कहते हैं, लोग कहते हैं घटिया लोगों को कौन बेटी देता है। ये हमारे लिए ये घटिया लोग रह गए। सारी बातें हुई तकरीबन 16 मिनट। आखिरी जो बात थी, उन्होंने कहा था कि तुमसे अब अगली मुलाकात मदीने में होगी, और तुमने दुनिया की मेहमान नवाजी देखी है, तो मेरी मेहमान नवाजी देखो, आओ मदीना आओ। तो मैं सोचता था कैसे जाऊँगा। ठीक है, पासपोर्ट था मेरा बना हुआ था, लेकिन उस पर नाम पुराना था अमित कुमार, उस पर मॉडिफिकेशन करानी थी। तो मैं गया हूँ और पासपोर्ट भी बना, वीज़ा भी लगा, और मैं 3 दिन बाद मदीना में था। पहुंच गए? जी पहुंच गया। 3 दिन बाद मैं मस्जिद नबवी में था। मेहमान नवाजी हुई? मेहमान नवाजी सर ऐसी हुई कि इन 11 दिनों में मैं 11 दिन मदीना में था और बाकी दिन मक्का में था। कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं भाई हमारे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ इनको, क्या मैं कहूँ। चलते हैं फिर, देखते हैं आखिर आगे और क्या बातें हो रही है, सुनते हैं। बहुत अच्छी लग रही है बातें भाई की जो बता रहे हैं वो, और देखते हैं कि आखिर मदीना जाने के बाद क्या हुआ उनके साथ। 11 दिन जो मैं मदीना में था, मेरा 1 रियाल भी खाने पे नहीं लगा है। भाई बुलावा किसका था? बिल्कुल सरकार दो आलम का बुलावा था, और 1 रियाल मेरा खाने पे नहीं लगा, 1 रियाल। ये वो बातों के बाद 3 दिन बाद आप मदीना मुनव्वरा में? जी बिल्कुल। बड़ी जज्बाती कैफियत बनी हुई है शाहसवार। मूसा के बेटा मेरा, एक ही बेटा। अभी भी चली गई? जी सर। ये आपके साथ ही मुसलमान हुआ था मूसा? मेरे साथ। मूसा मेरी जान कैसे हो? तबीयत ठीक है? अब इतनी तकलीफें वाले साहब झेल रहे जी। हैं, क्या बताते हैं आपको? बस वही, जैसे अभी वो मुस्लिम फैमिली आई थी, उन्होंने पकड़ के रखो बस मुलाकात हुई? एक न एक दिन नहीं, बिल्कुल अभी आपको छोटी चली गई? बिल्कुल। आपको इतना छोटा इतना जवान करके वो कैसे जा सकती है? बस ज़्यादातर तो अम्मी ने वो, इतना नहीं था मेरा, तो ज़्यादा अबू के साथ था, क्योंकि अबू मुझे वो करते, मतलब दीन के उसमें बताते थे। खुश होना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खुश। अहमद और मूसा है जी जी पहले इनके नाम को छोड़ते, जी जी, इनके पहले नाम कुछ और थे। आप इनको छोड़ के चली नहीं गई, क्यों? बस कुछ ऐसे बातें हो जाती इंसान को समझ नहीं आती है कि, तो बस उसी वजह से बंदा निकल जाता है। अभी तो शुक्र है कि इसके साथ हूँ मैं। कबूलियत इस्लाम के बाद दोनों में कुछ तब्दीली आपने देखी? बिल्कुल बिल्कुल, दुआ नमाज कुरान हर चीज़ पढ़ते हैं और अपने वक्त के ऊपर जाते हैं। और नहीं तो मैं खुद भी चिल्लाऊंगी इस चीज़ पे कि जाओ नमाज पढ़ो, आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया, और मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ
मैं खफा नहीं हूँ। तो आपने देखा भाई कितनी प्यारी वीडियो थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दे दोस्तों। तो कितनी प्यारी बातें कही है भाई ने, और क्या हुआ है उनके साथ, क्या बीता है, उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब क्या कहूँ मैं यार, जिसको दीदार मुस्तफ़ा हो, माशाल्लाह क्या बात हुई। हाय हाय, मैं भी अल्लाह से दुआ करूँगा कि कभी न कभी हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, और इंशाल्लाह मौका कभी मिलेगा तो इंशाल्लाह मदीने नवरा ज़रूर जाऊँगा। और तो इसी पे मैं हमारी बात ख़त्म होती है। और ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।